वेलकम टू लोकास अकेडमी आईसीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग कर रहे हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। और बच्चों ये हम लोग का दूसरा सेशन है। अगर पहला सेशन नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लेना, और आज के सेशन को भी स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ना मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है ₹250 इज डिवाइडेड इक्वली अमंग अ सर्टेन नंबर ऑफ चिल्ड्रन। इफ देयर वर 25 चिल्ड्रन मोर, ईच वुड हैव रिसीव्ड 50 पैसे लेस, फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो बच्चों क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ₹250 को, ₹250 को कुछ बच्चों में बराबर हिस्सों में बांटा जाता है, राइट। तो सारे बच्चों को कुछ ना कुछ मिलेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट सारे बच्चे रिसीव करेंगे, राइट। अगर 25 बच्चे और बढ़ जाते हैं तो सारे बच्चों को 50 पैसा कम मिलेगा पहले से, राइट। मतलब पहले जितना मिला था उससे 50 पैसा कम मिलेगा। सो हम लोग को बच्चों यहाँ पे निकालना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ चिल्ड्रन बी x, राइट। टोटल अमाउंट कितना है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? टोटल अमाउंट इज गिवन ₹250। पूरा अमाउंट हम लोग के पास में 250 डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए x बच्चों में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड इज इक्वल टू टोटल अमाउंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन x। 250 अपॉन x, इतना मिलेगा एक बच्चे को, इतना मिलेगा एक बच्चे को, राइट। नाउ देखो अब यहाँ पे दिया हुआ है इफ देयर वेर 25 चिल्ड्रन मोर। सो इफ देयर वेर 25 चिल्ड्रन मोर, देन अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच चाइल्ड कितना होगा? दिस इज 250 अपॉन x प्लस 25, राइट बच्चों। समझ में आया? अगर x हम लोग माने थे पहले, टोटल अमाउंट 250 था, तो एक बच्चा को इतना मिलेगा 250 अपॉन x। नाउ अगर 25 बच्चा बढ़ जाता है, ठीक है, तो नंबर ऑफ बच्चा कितना हो जाएगा? x प्लस 25 हो जाएगा। टोटल अमाउंट तो वही रहेगा बच्चों, 250 ही रहेगा। तो फिर एक बच्चा को कितना मिलेगा? एक बच्चा को मिलेगा 250 अपॉन x प्लस 25, क्योंकि बच्चों यहाँ पे 25 चिल्ड्रन और बढ़ गए हैं, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है हम लोगों को। अब जो डिफरेंस है इन लोगों का पहले का, ये पहले इतना मिल रहा था 250 अपॉन x पहले मिल रहा था एक बच्चा को, बाद में जब 25 बच्चा बढ़ गया तो इतना मिलने लगा 250 अपॉन x प्लस 25। तो दोनों के बीच का डिफरेंस यहाँ दिया हुआ 50 पैसा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग बच्चों लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे लिख लो 250 अपॉन x माइनस 250 अपॉन x प्लस 25, ठीक है। जब हम लोग बच्चों 250 को x बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, ठीक है, तो एक बच्चा को इतना मिला, फिर जब 25 बच्चा बढ़ गया तो एक बच्चा को इतना मिला, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 50 पैसा यहाँ दिया हुआ है। देखो रिसीव 50 पैसा लेस, तो लेस है तो माइनस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 50 पैसा दिया, उसको रुपीज़ में चेंज कर लो तो 50/100 हो जाएगा। दिस इज 1/2, राइट। अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, तो सॉल्व करो। तो 250 यहाँ हो जाएगा x प्लस 25 माइनस 250 इंटू एक्स, और नीचे में होगा बच्चों x प्लस 25, और यहाँ पे 1/2। नाउ 250x प्लस 625, देखो 25 625 होता है, 0 आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 250x अपॉन x प्लस 25 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों। सो यहाँ बचेगा 6250 इंटू 2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25x। सो दिस इज 12,500, राइट, इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 25x। अब देखो इसको ऐसे लिख लो, x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 12500 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये क्या है? ये हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो है -12500, ठीक है। और कोएफिशिएंट ऑफ x बार कितना है? 1 है। तो दो फैक्टर हम लोग को चाहिए।
सो बच्चों इसको हम लोग ऐसे स्प्लिट कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 125x माइनस 100x माइनस 12500। ठीक है, यहाँ पे देखो 125x माइनस 100x कितना होता है, 25x होता है। तो बच्चों इन लोग को मल्टीप्लाई करेंगे तो 12500 आ जाएगा माइनस, ठीक है, इक्वल टू 0 कर दो यहाँ पे। नाउ x कॉमन लो तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस 125 एंड यहाँ 100 ले लो बच्चों तो हो जाएगा x प्लस 125 इज इक्वल टू 0, राइट। सो दिस इज x माइनस 100 इंटू एक्स प्लस 125 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 100 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 125 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आएगा 100 और बच्चों यहाँ से x का वैल्यू आएगा माइनस 125, ठीक है। तो बच्चों ये नेगेटिव है, इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, ये पॉजिटिव है, इसको हम लोग एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे, राइट। तो देखो हम लोग को बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इसको हम लोग x मान लिए थे और x का वैल्यू कितना आया यहाँ पे बच्चों 100 आया, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, राइट। यही हम लोग का आंसर होगा। हाँ मेरे बच्चों आज का दूसरा क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है एन एम्प्लॉयर फाइंड्स दैट इफ इंक्रीज द वीकली वेजेस ऑफ ईच वर्कर बाय ₹5 एंड एम्प्लॉयज 5 वर्कर लेस, he increased his weekly wage bill from ₹3150 to ₹3250. Now taking the original weekly wage of each worker bx, obtain an equation in x and then solve it to find the weekly wages of each worker. राइट बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक एम्प्लॉयर है जिसके पास काम करने के लिए कुछ वर्कर है जिनको वो वीकली पैसा देता है, मतलब वीक के एंड में पैसा देता है ना बच्चों। अब ये ऑब्जर्व कर रहा है एम्प्लॉयर कि अगर वो अपने वर्कर्स को वीक के एंड में 5 रुपये ज़्यादा देगा, मतलब 5 रुपये का इंक्रीमेंट कर देगा उनके वीकली वेजेस में, और 5 एम्प्लॉय को कम हायर करेगा, मतलब 5 वर्कर को कम काम पे रखेगा, तो क्या होगा, जो उसका खुद का वीकली वेज बिल है बच्चों वो ₹3150 से बढ़ के 3250 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे देखो, टेकिंग द ओरिजिनल वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर बी एक्स, हम लोग को, ठीक है, वर्कर्स के ओरिजिनल वीकली वेज को x मानना है और बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है x में, फिर उसको सॉल्व करके x का वैल्यू निकालना है, राइट। तो देखो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ओरिजिनल वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर बी एक्स, ठीक है, दिया हुआ क्वेश्चन में, ठीक है। इन बच्चों ओरिजिनल वीकली वेज बिल वो कितना है, ₹3150, ये एम्प्लॉयर का है, ठीक है बच्चों। ओरिजिनल वीकली वेज बिल किसका है, एम्प्लॉयर का है, इतना पैसा उसको देना पड़ता है वर्कर्स को वीक के एंड में, ठीक है, सबको मिला के इतना पैसा उसको देना पड़ता है 3150, ठीक है। और एक वर्कर का जो वीकली वेज है बच्चों वो कितना है, x है। सो नंबर ऑफ बच्चों वर्कर्स कितना हो जाएगा यहाँ पे वो निकाल लेते हैं हम लोग। देयरफॉर नंबर ऑफ वर्कर्स, नंबर ऑफ ओरिजिनल वर्कर्स लिख लो यहाँ पे, ओरिजिनल वर्कर्स, ये हो जाएगा बच्चों ₹3150 अपॉन x, ठीक है। तो इतना पैसा देता है बच्चों वीक एंड में, ठीक है, सबको मिला के वो, और उस एक वर्कर का जो वेज है बच्चों कितना x है। तो अगर इस अमाउंट को हम लोग x से डिवाइड कर दे तो हम लोग को मिल जाएगा ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, जो उसके पास में है काम करने के लिए ना मेरे बच्चों। अब देखो यहाँ पे एम्प्लॉयर ऑब्जर्व करता है कि अगर वो 5 रुपये का इंक्रीमेंट कर देगा अपने वर्कर्स के वीकली वेज में, ठीक है, और 5 वर्कर को कम काम पे रखेगा तो क्या होगा, उसका खुद का वीकली वेज बिल जो है 3150 से बढ़ के 3250 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है यहाँ पे बच्चों, इंक्रीमेंट करना है वीकली वेज में 5 रुपये से और 5 वर्कर को कम काम पे रखना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो कि न्यू वीकली वेज ऑफ ईच वर्कर इज इक्वल टू x प्लस 5। तो बच्चों उसका खुद का जो वीकली वेज बिल है वो कितना हो जाएगा, न्यू वीकली वेज बिल ऑफ एम्प्लॉय इज इक्वल टू 3250, राइट बच्चों। नाउ देखो यहाँ पे, सो न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स कितना हो जाएगा, न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स इज इक्वल टू 3250 अपॉन x प्लस 5, पहले इतना था अब इतना हो गया, ठीक है। क्यों इतना हुआ बच्चों, क्योंकि वो इंक्रीमेंट किया 5 रुपये का और 5 आदमी कम काम पे रखा,
ठीक है, वीकली बेस में 5 रुपये का इंक्रीमेंट किया और 5 आदमी कम काम पे रखा, तो अब इतना हो गया न्यू नंबर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो अब हम लोग जो पहले था यहाँ पे ओरिजिनल नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है 3150 अपॉन एक्स, उसमें से 5 कम करेंगे तो हम लोग को मिलेगा 3250 अपॉन एक्स प्लस 5, यही हम लोग को करना था। ठीक है बच्चों, अब इसको सिंप्लीफाई करो और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अब इसको ऐसे लिख लो 3150 अपॉन एक्स, इसको इधर लेके आओ माइनस 3250 अपॉन एक्स प्लस 5 को उधर लेके जाओ। राइट बच्चों, ऐसे कर लिए 3150, यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 5 माइनस 3250 एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 5। नाउ 3150 एक्स प्लस 3150 इंटू 5 माइनस 3250 एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 5x² एंड यहाँ पे बच्चों 25x। ठीक है, सो अब इसको थोड़ा सा हम लोग को मैनेज करना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ हो जाएगा 3150x एंड माइनस 3250x, तो 3150 इंटू 5 माइनस 100। ठीक है बच्चों, 100x इज इक्वल टू 5x² प्लस 25x। सो बच्चों जो लेफ्ट में उसको राइट में लेकर चले जाओ, तो यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 5x² प्लस 125x। राइट बच्चों, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है माइनस 3150 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। चलो इतना कर लिए हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, कॉमन ले लो यार। तो क्या हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा x² प्लस 25x माइनस 3150 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x² प्लस 25x माइनस 3150 इज इक्वल टू 0। 5 को उधर लेके जाएंगे राइट में तो 0 हो जाएगा, तो इतना बचेगा हम लोग के पास में। अब क्या करना है बच्चों, ये हम लोग को मिल गया हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन मिल गया हम लोग यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो ब्रैकेट में स्प्लिट करो। अब यहाँ पे 3150 यहाँ 25 है बच्चों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, सो दिस इज x², सो 3150। ठीक है, सो दिस इज बच्चों 311050, सो 3 3 3 9 350, सो दिस इज 570, तो 70 हो जाएगा बच्चों और 1545, 70 और 45 ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो 70x माइनस 45x माइनस 3150 इज इक्वल टू 0। सो देखो यहाँ पे हो जाएगा, अब x कॉमन लेंगे हम लोग, तो x प्लस 70, यहाँ बच्चों माइनस 45 x प्लस 70 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 45 इंटू एक्स प्लस 70 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से बच्चों x माइनस 45 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 70 इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू आएगा 45 और माइनस 70। तो बच्चों ये नेगेटिव है, इसको रिजेक्ट करो, ये पॉजिटिव इसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, तो हम लोग को निकालना था यहाँ पे क्या बच्चों, वीकली वेजेस ऑफ ईच वर्कर। सो इसको हम लोग x माने थे और x का वैल्यू कितना है 45 है, तो ये हो जाएगा 45। राइट बच्चों, तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे दिया हुआ ट्रेडर बॉट अ नंबर ऑफ आर्टिकल फॉर ₹1200, 10 were damaged and he sold each of the remaining article at ₹2 more than what he paid for it, thus getting a profit of ₹60 on whole transaction. Now taking the number of articles he bought as x, form an equation in x and solve it. राइट बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ट्रेडर है जो कुछ आर्टिकल खरीदता है बच्चों ₹1200 में। ठीक है, 1200 में कुछ आर्टिकल खरीदता है, मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसके लिए ट्रेडर के लिए बच्चों कॉस्ट प्राइस जो है वो है ₹1200। राइट, अब देखो जो भी आर्टिकल वो खरीदा था उसमें से 10 आर्टिकल ख़राब निकल गया, तो बच्चों वो ख़राब आर्टिकल को बाहर निकाल देता है और जो रिमेनिंग आर्टिकल है उसके पास में अब, ठीक है, उसमें से हर एक आर्टिकल को वो ₹2 ज़्यादा में बेचता है जितने में वो खरीदा था उसको। ठीक है, जितने में वो लिया था आर्टिकल को उससे ₹2 ज़्यादा में बेचता है हर एक आर्टिकल को। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, देखो हम लोग को बच्चों ये मानना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल बॉट बाय ट्रेडर इज x। ठीक है, फिर हम लोग को x में एक इक्वेशन बनाना है
उसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो जो सबसे पहले हम लोग करना है वो कर लेते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट बाय ट्रेडर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन में ही दिया बच्चों। ठीक है, ये हम लोग को मानना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट बाय ट्रेडर इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, नाउ कॉस्ट प्राइस फॉर ट्रेडर इज इक्वल टू ₹1200। ठीक है बच्चों, सो जो कॉस्ट प्राइस है आर्टिकल्स का ट्रेडर के लिए वो कितना है, ₹1200 है। ठीक है, अब बच्चों हर एक आर्टिकल का प्राइस कितना होगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1200/x। ठीक है, इतना कॉस्ट प्राइस है बच्चों, इतना आर्टिकल मिला उसको 1200 में। सो एक आर्टिकल का प्राइस क्या हो जाएगा, अमाउंट अपॉन नंबर ऑफ आर्टिकल। ठीक है, 1200/x। जो भी आर्टिकल ट्रेडर लिया था उसमें 10 आर्टिकल खराब था। ठीक है, तो 10 आर्टिकल को हटा दिया तो कितना बचा उसके पास में वो लिख लो। सो रिमेनिंग आर्टिकल इज इक्वल टू हो जाएगा x - 10। ठीक है बच्चों, सो इतना आर्टिकल बचा है उसके पास में, अब इतना ही आर्टिकल को वो बेच सकता है। ठीक है बच्चों, 10 को तो फेंकना पड़ा उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखो सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल आउट ऑफ x - 10 आर्टिकल्स। ठीक है, इतना ही बेच सकता है वो। तो बच्चों एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, अब यहाँ पर दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ही सोल्ड ईच ऑफ द रिमेनिंग आर्टिकल्स एट ₹2 मोर देन व्हाट ही पेड फॉर इट। तो बच्चों एक के लिए इतना पे किया था। ठीक है, एक आर्टिकल के लिए ट्रेडर इतना पे किया है। ठीक है, और बेचेगा ₹2 ज़्यादा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1200/x + 2। ठीक है बच्चों, एक आर्टिकल का। ठीक है, जो सेलिंग प्राइस होगा वो इतना होगा। ठीक है, तो अब निकाल लेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस ऑफ x - 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, x - 10 नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, 1200/x + 2, इतना हो गया। ठीक है बच्चों, अब उसको होल ट्रांजैक्शन पे प्रॉफिट कितना हुआ है, ₹60 का हुआ है। सो हम लोग को पता है कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो बच्चों प्रॉफिट है ₹60 का, सेलिंग प्राइस हम लोग निकाल लिए हैं यहाँ पे x - 10 आर्टिकल का, इतना है बच्चों। एंड कॉस्ट प्राइस उसका कितना था बच्चों, 1200। ठीक है, तो ये है बच्चों हम लोग का इक्वेशन। अब इसको सिंप्लीफाई करना है और क्वाड्रेटिक बनाना है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, मैं लिखो 60 दिस इज इक्वल टू x - 10 इंटू यहाँ हो जाएगा 1200 + 2x/x माइनस 1200। राइट बच्चों, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा 1260 इज इक्वल टू x - 10 इंटू 2x + 1200/x। ना बच्चों इसको ऐसे लिख लो 1260x इज इक्वल टू x - 10 इंटू 2x + 1200। ठीक है, अब देखो क्या होगा यहाँ पे 1260x इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2x² प्लस 1200x। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ना इसको इससे और इसको इससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -20x माइनस 12000 12,000। राइट बच्चों, अब इसको इधर लेकर चले आओ तो यहाँ हो जाएगा 60x एंड बच्चों इसको भी इधर लेके आओ प्लस 20x इज इक्वल टू 2x² माइनस 12000। ठीक है, अब देखो अब यहाँ पे कर लो 2x², इन दोनों को उधर लेके जाओ मतलब 80 हो जाएगा यहाँ पे, तो -80x माइनस 12,000। ठीक है, इज इक्वल टू 0। ना 2 कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा x² माइनस 40x माइनस 6000 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों ये हम लोग का क्वाड्रेटिक है। ठीक है, इसको सॉल्व करके हम लोग को x का वैल्यू निकालना है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट करो। तो देखो कांस्टेंट टर्म कितना है -6000 एंड बच्चों कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। सो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस 100x प्लस
40x माइनस 6000 इज इक्वल टू 0। सो ये हो जाएगा x माइनस 100 प्लस 40x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x प्लस 40 इंटू x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x प्लस 40 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 100 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x का वैल्यू आएगा माइनस 40 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 100। हेड बच्चों इसको इग्नोर कर दो और ये हम लोग लेंगे x इज इक्वल टू 100। सो बच्चों x का वैल्यू कितना आएगा 100। सो जो टेरर था वो कितना आर्टिकल लिया था बच्चों, वो 100 आर्टिकल लिया था। ओके चलो होपफुली समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है अभी हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो यहाँ पे दिया हुआ है तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ आइडेंटिकल आर्टिकल्स इज ₹4,800। Now by selling the articles at ₹100 each, a profit equal to the cost price of 15 articles is made. Find the number of articles bought. Right बच्चों? So कुछ आइडेंटिकल आर्टिकल्स है बच्चों, ठीक है। अब उनका टोटल कॉस्ट प्राइस जो है वो है 4,800, ये दिया हुआ है, ठीक है। अगर बच्चों अगर हम लोग एक आर्टिकल को 100 रुपये में बेचते हैं, ठीक है, एक आर्टिकल को 100 रुपये में बेचते हैं तो सारे आर्टिकल्स को बेचने के बाद में जो प्रॉफिट होगा वो होगा 15 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर। तो हम लोग को बताना है, ठीक है, कि नंबर ऑफ आर्टिकल कितना है। नहीं हम लोग को नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालना है यहाँ पे। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग मान लेंगे कि लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x, ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x और कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है सबका। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ यानी तो टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल्स इज इक्वल टू ₹4,800। राइट बच्चों, फिर दिया है यहाँ पे सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू ₹100। राइट बच्चों, एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है बच्चों 100 है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल्स कितना हो जाएगा बच्चों, x आर्टिकल्स इज इक्वल टू 100x हो जाएगा। राइट बच्चों, तो x आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस हम लोग के पास में है बच्चों, x आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस हम लोग के पास में है और प्रॉफिट भी दिया हुआ है यहाँ पे, प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो प्रॉफिट। तो प्रॉफिट क्या होता है बच्चों, प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और बच्चों सेलिंग प्राइस कितना है, वो है 100x माइनस बच्चों कॉस्ट प्राइस कितना है, वो है 4,800। राइट बच्चों, नाउ प्रॉफिट यहाँ दिया हुआ है बच्चों इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस बच्चों एक आर्टिकल का कितना होगा पहले वो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखो कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, दिस इज 4,800 अपॉन x। Therefore, cost price of 15 articles is equal to 15 into 4,800 upon x। ये हो जाएगा बच्चों। अब यही हम लोग का क्या है, प्रॉफिट है। सो इसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट की जगह पे 15 इंटू 4,800 अपॉन x। ठीक है, अब बच्चों इसको सॉल्व करो, इसको सिंप्लीफाई कर लो पहले, क्वाड्रेटिक मिल जाएगा हम लोगों को। सो दिस इज 15 इंटू 4,800 इज इक्वल टू 100x स्क्वायर माइनस 4800x। ठीक है बच्चों, ये आया। अब देखो यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है। सो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 48 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 48x। राइट बच्चों, अब ये कितना होगा 48 इंटू 15। सो बट बच्चों 48 इंटू 10 480 होता है एंड 48 इंटू 5 240 होता है। तो 480 प्लस 240 720। तो यहाँ हो जाएगा 720 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 48x। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 48x माइनस 720 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बच्चों है हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। राइट, अब इसको सॉल्व करो, x का वैल्यू निकालो और तुम टर्म स्प्लिट करेंगे बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो क्या आएगा देखो। सो बच्चों 720 दिस इज 2 360 2 180 290 245 315 35। सो देखो यहाँ पे 5 3 15
15 बच्चों एंड 4 60 एंड 12, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 60x प्लस 12x माइनस 720 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज x माइनस 60 प्लस 12x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सो अब हो जाएगा x प्लस 12 इंटू x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x का वैल्यू आएगा -12 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 60, राइट। तो बच्चों नेगेटिव आ गया, कैंसिल करो, इसको ख़त्म करो, इसको एक्सेप्ट कर लो, ठीक है। सो यहाँ पे बच्चों जो x का वैल्यू है वो कितना है, 60 है। सो नंबर ऑफ आर्टिकल्स व्हाट इज इक्वल टू 60, राइट बच्चों, 60। ये हम लोग का आंसर होगा। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, राइट बच्चों। सो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग 4 क्वेश्चन किए, होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। बच्चों अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दो। कुछ और क्वेश्चन बचा हुआ है इस टॉपिक पे बच्चों, जो हम लोग करेंगे अपने अगले सेशन में। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।